दोस्तों, एक दुखद समाचार के साथ हम आज आपके सामने आए हैं। हमारे देश के महानतम उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा सर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर है। हम सभी इस क्षति से गहरे दुखी हैं। रतन टाटा ने न केवल व्यापारिक दुनिया में बल्कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अपार योगदान दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी जीवन यात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके द्वारा समाज को दिए गए उपहारों को याद करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अपनी शिक्षा हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह टाटा ग्रुप के साथ जुड़े और अपने मार्गदर्शन में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक विश्वव्यापी पहचान दिलाई। लेकिन व्यापार में सफलता से कहीं अधिक उनकी पहचान उनकी उदारता, समाज सेवा और अपने देश के प्रति समर्पण के लिए रही है। रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनकी निस्वार्थ समाज सेवा और परोपकार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कभी भी अपनी दानशीलता का प्रचार नहीं किया। उनकी दरियादिली का सबसे बड़ा उदाहरण 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के बाद देखा गया, जब उन्होंने चुपचाप पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता की। उन्होंने न केवल उनके घरों की मरम्मत कराई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। रतन टाटा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने अनगिनत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी है, कई ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की स्थापना की है और देश भर में कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने स्वच्छ पानी, स्वच्छता और पोषण से जुड़े कई मिशनों पर काम किया, जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिला। रतन टाटा की दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी बनाई गई टाटा इंडिका और टाटा नैनो है। टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार थी और टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा का उद्देश्य था कि हर भारतीय का अपना वाहन हो और उन्होंने इसे साकार करके दिखाया। एक सफल उद्यमी होने के बावजूद रतन टाटा ने कभी भी केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए व्यापार का मतलब था समाज के विकास में योगदान। उनका हर कदम इस बात को दर्शाता है कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हर भारतीय के दिल और दिमाग में कायम है। उनकी दूरदर्शी सोच, परोपकारी दृष्टिकोण और समाज के प्रति निष्ठा ने उन्हें न केवल एक महान उद्यमी बनाया, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में स्थापित किया जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। रतन टाटा का योगदान केवल व्यापार क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा ग्रुप ने न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि अनेक सामाजिक परियोजनाओं के माध्यम से समुदायों के विकास में भी योगदान दिया है। उनकी सोच थी कि व्यवसाय को केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए चलाया जाना चाहिए। रतन टाटा ने हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राथमिकता दी है। वे मानते हैं कि किसी भी सफल व्यवसाय का आधार नैतिकता और ईमानदारी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। रतन टाटा की दृष्टि ने हमें यह सिखाया है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो समाज की ज़रूरतों को समझता है और उसके लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए हर कर्मचारी एक परिवार का हिस्सा था। रतन टाटा को उनकी उत्कृष्टता और परोपकार के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय उद्योग की प्रतिभा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को नया दिशा दिया और यह दिखाया कि व्यवसाय को किस प्रकार सामाजिक दायित्वों के साथ जोड़ा जा सकता है। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। वॉइस ओवर,
भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश। रतन टाटा का जीवन और उनकी विचारधारा हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों में मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके सिद्धांत और दृष्टिकोण भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आज हम सभी मिलकर रतन टाटा सर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता दूसरों की भलाई और समाज की सेवा में है। उनका योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। दोस्तों, रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है,